बच्चों का पहला परम प्रसाद। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पहली बार प्रभु के पास एक नए रूप में आ रहे हैं। सफेद वस्त्रों में सजे ये बच्चे, मासूम चेहरों पर खुशी और श्रद्धा, आज ये पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक पवित्र शुरुआत है प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे रिश्ते की। जब ये बच्चे परम प्रसाद लेते हैं तो वे प्रभु के शरीर और लहू का प्रतीक ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और सच्चाई को अपनाने का वचन देते हैं। यह पल माता पिता के लिए गर्व का है और पूरे गिरजाघर के लिए खुशी का अवसर है। तो चलिए आज का मिस्सा बलिदान हम लोग अटेंड करते हैं लालपुर पल्ली रांची में। और इस विश्वास में हम प्रत्येक जन
बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अपने हर जीवन के कठिनाइयों से भी उभर कर हम प्रभु यीशु क्रिस्त में अपना आस्था और विश्वास रखते हैं। और विशेष करके आज के इस समाचार में हम सबों ने सुना कि किस तरह से शिष्यगण जो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ थे, उनके सामने क्या क्या घटनाएं हुई, उनके जीवन में क्या क्या चीजें घटित हुई। उस शाम डर हर तरफ फैला हुआ था और उन्हें बहुत तेज, तुरंत उनका आईक्यू जो था बहुत शांत था, इसलिए कुछ चीज को एक बार पढ़ेंगे तो तुरंत याद करेंगे, यानी कि कहेंगे पूरा मिलाकर बहुत तेज से पढ़ने लगे। सपनों से भरी कि मैं जब देखी तो बहुत सारे सपना देखी कि मैं ये बनूंगी, ये बनूंगी, ये बनूंगी, और उसे छूट करके उन्होंने वो सपना को साकार करने के लिए सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। उनका सपना जो था डॉक्टर बनने का। लेकिन अचानक क्या होता है कि उनका परिवार में कुछ घटना घटती है और उनके पिता का जो नौकरी है वो पूरी तरह से किसी कारणवश चली जाती है। और जब पिता का नौकरी चली जाती है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, सत्य है कि परिवार में पहाड़ सा गिर जाता है और घर की जो हालत है पूरी तरह से एक तरह से डमाडोल हो जाता है, बिगड़ जाती है घर की स्थिति जो है। और इस समय इस स्थिति में पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई संध्या का। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई को छोड़ने का निश्चय किया। हर रात वह चुपचाप कोने में घुट के बैठ करके वो रोती थी कि उन्होंने इतना बड़ा सपना देखी थी, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो शायद अब पूरा नहीं होगा। और इसी वजह से वे वह कोना में बैठ करके रोया करती थी। उसे लगता था कि जैसे उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं पूरी तरह से। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने आकर के उनका रोना उनकी माँ से देखा नहीं गया, इसलिए वो आकर के संध्या के पास बस इतना ही कहा कि जब सब कुछ खत्म लगता है ना बेटी, तब ऊपर वाला कुछ नया शुरुआत करता है। हम लोगों को लगता है कि इस मानवीय दृष्टि से देखेंगे या तो मानवीय सोच से एहसास करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगेगा वैसे, लेकिन ऊपर वाला शायद हम लोगों के लिए नया शुरुआत करने वाला है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना। और शायद यही एक टर्निंग पॉइंट था संध्या के लिए, और वो हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कई बार उसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बीच बीच में वो हताश हो जाती थी, गिर जाती थी। जब बच्चे लोग कभी कभी ट्यूशन के लिए नहीं आते थे या तो बच्चों की संख्या कम हो जाता था तो हताश हो जाती थी। अब और उसी समय सोचती थी कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार जैसे कोई अंदर से कहता तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही जो है अंतःकरण को जवाब देता था। उनके कानों में या तो आध्यात्मिक के कानों में यही खुशखुशाहट आता था कि तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सालों की मेहनत के बाद वही संध्या एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गई। जब उनसे पूछा गया कि उसने इतना साहस कहाँ से पाया, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं टूट रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे मसीही माता पिता भाई बहन, आज का सुसमाचार
यूहन्ना सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 20 पद संख्या 19 से 21 तक। और ये सुसमाचार हम सबों को 3 गहरी बातें सिखाता है। पहला जो है, बंद दरवाजे ईश्वर के लिए बाधा नहीं है। हमें लगेगा कि हमारे सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन ईश्वर के लिए वो बाधा नहीं है। जब हम रुक जाते हैं, वहाँ से ईश्वर शुरुआत करता है। दूसरा जो है, संदेह भी विश्वास की यात्रा का हिस्सा है। जब हम थोड़ा सा संदेह करते हैं ना, तब भी हमारा विश्वास जो है उजागर होता है, जैसे थॉमस ने सवाल किए, लेकिन अंत में उनसे सबसे गहरा विश्वास प्रकट किया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उन्होंने अपना मजबूतता से विश्वास को इजहार किया। और तीसरा जो है, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। इसलिए जब हम अपने आप को योग्य बनाते हैं, तब हम अपने अंतःकरण से हमारा विश्वास जो है उजागर होता है और मजबूत होते जाता है। जब वो हमारे साथ होता है, तो हम डर भी ताकत में बदल जाता है। मुरादी है, आज आप पहली बार प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हैं। यह केवल एक समारोह नहीं है कि आप व्हाइट ड्रेस, सुंदर सा ड्रेस पहन करके आए, शरीर होंगे, ये सिर्फ समारोह नहीं है, लेकिन आपके और यीशु के बीच एक सुंदर दोस्ती की शुरुआत है। आज आप लोग यीशु क्रिस्ट के साथ दोस्ती कर जाएंगे। सोचिए कितना अद्भुत है हमारा रचयिता, जो सृष्टि की रचना की, जो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये सारे बच्चे योग्य पाए गए बेटियों? आप सभी कोई योग्य पाए गए हैं? क्या आप पवित्र कलीसिया की शिक्षा और परंपराओं को मानने का वचन देते हैं? क्या आप पाप से दूर रहकर पवित्र जीवन जीने का प्रयास करेंगे? क्या आप परमप्रसाद ग्रहण करने से पहले स्वयं को आत्मिक रूप से तैयार रखेंगे? क्या आप अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और सेवा का पालन करेंगे? क्या आप नियमित रूप से पवित्र मिसा में भाग लेने का वचन देते हैं? क्या आप यूखरिस्ट का आदर और श्रद्धा से ग्रहण करेंगे? क्या आप अपने पूरे जीवन में यीशु क्रिस्ट के प्रति विश्वास को दृढ़ रखेंगे? क्या आप यह सब वचन सच्चे मन से और ईश्वर की सहायता से पूरा करने का संकल्प लेते हैं? आप लोगों को आशीष दे और आपको विश्वास में दृढ़ रखे। आमीन। धर्माध्यक्ष बेंसन आणि अन्य
यही ईश्वर का हम पर जीवन की मुक्ति के लिए दूध भोगे क्रूस पर ठोके गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए। यही ईश्वर का आज हम पर जिनके दिल के अंदर आना चाहते हैं और विशेष करके हमारे डेलीगेशनों पर जो पहला पर प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, तो इस क्रिस्त शरीर को पकड़ को पहली बार ग्रहण करने से जा रहे हैं। हर बंद दरवाजे को प्रभु यीशु क्रिस्त खोलना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के इस पवित्र वेदी के समक्ष उपस्थित प्रत्येक जन धन्य है जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सवेरे हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। आज के दिन नया बच्चों को जो परम प्रसाद ले रहे हैं उनको सबसे पहले लाइन में लगा करके परम प्रसाद प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार माता पिता भी साथ में हैं, या जिन बच्चों के माता पिता यहाँ नहीं हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ भी परम प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं पहली बार अपने जीवन में। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी मिस्सा संपन्न हो गया है और सभी बच्चों को जो नया नया परम प्रसाद ले रहे हैं उनको बाइबल और यीशु बाबा का फ़ोटो और सर्टिफिकेट ये सब मिल रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया खुशी और उल्लास का समय है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सभी बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू, जय सू।